क्या नाम था? धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि के पास जाकर के दाई माँ ने कहा, मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। माँ को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहाँ सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री। मंत्री ने जैसे ही देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, ये खेल लेगा यहाँ बाहर बच्चों के साथ में। ठीक है। और वहां उस धाई माँ को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करता। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई माँ को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहाँ एक राजमाता का पुत्र, कहाँ एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई माँ के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है। सूरदास जी एक पद गाते हैं। ये पद वैसे तो हमारे ब्रज में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे और ठाकुर जी से कह के गए थे कि सुबह जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, कर लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन? छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधु अति कर देते हैं। कई बार 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की, और जो दाई माँ उनको लेके भागी थी बचाने के लिए, अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में, माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई माँ है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी माँ के पास, दाई माँ के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है, सिर दबाने लगे। माँ आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, अब मैं जाने वाली। आप जा रही हो? मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहाँ पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहाँ ले आई, मैं आपको ही माँ मानता हूँ, यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं है, मुझे कोई पूछता भी नहीं, आप भोजन कराती है तो मैं खाता हूँ, आप मुझे नहलाती है तो मैं नहा लेता हूँ, मैं किसके पास रहूंगा? सुनो चंद्रहास, इधर आओ। आज के बाद कोई पूछे तुम्हारी माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ, तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व। बोलो चंद्रहास, तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी माँ। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 दाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा